नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम में। इसके पहले हमने देखा था प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे आप प्रोनाउन, कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, और क्या होता है प्रोनाउन, ये सब मैंने भी इसलिए पिछली वीडियो में बता दिया। ठीक है, उससे पहले हम पहले के पार्ट में हमने आपको नाउन भी पढ़ा दिया है और काइंड्स ऑफ नाउन भी पढ़ा दिया, उसका डेफिनेशन सहित वो सब कुछ मैंने लिखवा दिया। ठीक है, इन डिटेल मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के आगे। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के आगे क्या आता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। और हाँ, इसके साथ ही मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इसका वो क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो लोग नए जुड़े हैं सब लोग अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हेडिंग डालिए। तो ये होता है क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सबसे पहले ये समझिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, जिसका एक क्वेश्चन मार्क लगा वो क्या होता है अपना इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है वह प्रोनाउन जिससे क्या किया जाए, कोई प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, वो कौन सा प्रोनाउन होता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो हिंदी वाले भी बच्चे लिख लेंगे डेफिनेशन इसका। वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन लिखिए इंग्लिश में। A pronoun which is used to ask question. A pronoun which is used to ask question are called इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक, यानी वह प्रोनाउन जिससे क्या किया जाए, कोई प्रश्न पूछा जाए, उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे Who is he, ठीक, Who is he, वह कौन है। ठीक, यानी इसका मतलब क्या है, हुआ उसके किसके सब्जेक्ट में बात कर रहा है, यानी उसका नाम क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, उसका नाम क्या है। तो इसमें क्या कर रहा है, ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए हुआ है, प्रश्न पूछने के लिए होगा। यानी ये प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होगा आपका, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, सबको समझ आया। एक और लिख लीजिए, हु आर यू, इसका हिंदी क्या होगा, आप कौन है। ठीक है, क्या होगा इसका हिंदी, आप कौन है। समझ में आया। इससे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है इससे, यानी यह प्रोनाउन क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या होगा ये, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए,
रिलेटिव प्रोनाउन, क्या ही डालेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या होगी इसकी डिफिनेशन, ए रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन which stands, which क्या होगा लिखिए आप, स्टेट, INSTEAD, स्टेट, नाउन आल्सो ज्वाइनिंग सेंटेंस, ठीक। यानी वैसे सेंटेंस, ठीक, वैसे प्रोनाउन जो क्या करे, किसी दो नाउन प्रकार के है तो दो सेंटेंस को जोड़ो, उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका नाम सही सुनिए, देखिए क्या लग रहा है आपको, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होता है एक दूसरे को रिलेट करना, ठीक है। रिलेटिव मतलब क्या होता है, एक दूसरे को रिलेट करना, ठीक है। तो वही होता है रिलेटिव मतलब रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को क्या, जोड़ना, ठीक है। समझ में आया सबको। इसका एग्जाम्पल लिखिए, द लेडी हु इज इन पिंक सारी इज माई मदर, ठीक। क्या लिखा आपने, द लेडी हु द लेडी, क्या लिखे, हु, यहाँ पर डबल लिखेगा, ठीक है। तो क्या होगा, द लेडी हु इज इन पिंक साड़ी इज माई मदर। समझ में आ सबको। यानी वह स्त्री जो कौन सी साड़ी पहनी, किस कलर की, पिंक कलर की साड़ी, वह क्या है, मेरी मदर है, ठीक है। देखो यहाँ पर द लेडी हु इज इन, देखो ये क्वेश्चन वर्ड आया, इज इन पिंक साड़ी इज माई मदर, ठीक। यहाँ पे देखो ये माई मदर, ठीक है। यानी वह लेडी जो पिंक साड़ी में है वह क्या है, हमारी माता जी है, ठीक है। समझ में आया सबको। यानी ये क्या है तुम्हारा, यहाँ देखो ये रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है, इसको देखो क्या है, पिंक साड़ी में कौन है, पिंक साड़ी लेडी है जो कि किसमें है, पिंक साड़ी में, वो किसको रिलेट कर रहा है, मदर को रिलेट कर रहा है, ठीक है। यानी उसकी क्या है, वो माता है। देखो समझ में आया, रिलेट रिलेट करा कि नहीं, जोड़ा कि नहीं एक दूसरे को, देखो सही से, द लेडी हु इज इन पिंक साड़ी, ठीक, इज माई मदर, ठीक। यानी एक लेडी है जो किस कलर की साड़ी पहनी है, पिंक कलर की, वह कौन है, उसकी क्या है, माता। यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सब रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया। इसको नोट्स उतारिए, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक। इंडेफिनिट प्रोनाउन, हेडिंग डाली, इंडेफिनिट डाली, हेडिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इसका पहले डिफिनेशन लिखिए, इंडेफिनिट
प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद क्या लिखे, रेफर, इंडिफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग्स in a which or general they do not refer particular, they do not refer particular, ठीक है। यहाँ पे लिखिए देम पार्टिकुलर, ठीक। अब हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु, वस्तु का बोध नहीं हो, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखो, जैसे ऑल आर जेंटल, ठीक। सभी क्या है, बुद्धिमान है। समझ में आया सबको? तो क्या होता है, इसको सही समझो। इंडिफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है, ठीक है, जिसको प्रयोग करने से किसी एक प्रकार के लोगों का क्या हो, बोध न हो, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, ठीक है। यानी किसी एक के बारे में जब बात नहीं कर जाए, ठीक है, यानी पूरा एक ग्रुप हो चाहे एक से ज्यादा लोगों के बारे में जब बात की जाए, वह प्रोनाउन तुम्हारा क्या होता है, वह प्रोनाउन तुम्हारा होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक है। सबको समझ में आया? जब किसी एक के बारे में बात न की जाए, ठीक है, पूरी ग्रुप के बारे में बात की जाए, वो कौन सा प्रोनाउन होता है तुम्हारा, इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक है। सबको समझ में आया? अब इसको लिख लो, इसको मिटाते हैं, ठीक। अगला हेडिंग डालो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला हेडिंग डालो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डाले हेडिंग, इसमें लिखो when each either and neither are used as pronoun, they all are called distributive pronoun। They are called distributive pronoun, ठीक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब ईच, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग किसके रूप में किया जाए, प्रोनाउन के रूप में किया जाए। अभी तक प्रोनाउन को क्या जानते थे तुम? प्रोनाउन वह शब्द होता है जिसे क्या होता था, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता था। नाउन के स्थान पर तो ये भी प्रयोग होगा, ठीक है,
लेकिन जब इज आइदर तथा नाइदर है तो सारी चीजें क्या होती है, अलग चीज होती है। ठीक है, जब आगे पढ़ोगे तो इसको हम बताएंगे भी। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, कब प्रयोग किया जाता है, ऐसा आपको जानकारी आगे और वीडियो में मिलती रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए चिंता न करें। लेकिन इस फिलहाल में समझ लीजिए कि जब इज आइदर और नाइदर का प्रयोग किसकी तरह होने लगे, इज तथा आइदर और नाइदर का प्रयोग जब होने लगे किसके लिए, प्रोनाउन के लिए, तो वह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे जिस जब इज आइदर तथा नाइदर का प्रयोग, जब इज आइदर तथा नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होने लगे, प्रोनाउन की तरह होने लगे तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखो, इसका एग्जांपल लिखिए, इच ऑफ द बॉडी, each of the boy is laborious। ठीक, each of the boy is laborious यानी हर एक बच्चा क्या है, मेधावी है। समझ में आया, each of the boy is laborious यानी हर एक बच्चा क्या है, आपका क्या है। ठीक है, इसमें देखो each आया पहले सामने प्रोनाउन के ऊपर, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, सबको समझा। इसमें लिखो एक पॉइंट और, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, जिसके कारण इनमें सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक, इसका मतलब क्या है, देखो ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब होते हैं, सिंगुलर फॉर्म होते हैं, जिससे जिसके कारण वर्ब में कौन सा होता है, इसका सिंगुलर चीज लगा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर इच क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या है, देखो बॉय लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है यहाँ पर, देखो इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनमें सिंगुलर वर्ब लगा रहता है। इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो तुम्हारा होता है वो सदैव किसमें होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। उसकी इसलिए उसका वर्ब क्या होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है। जैसे देखो इसमें ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, देखो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर फॉर्म में मैंने क्या बताया, इज एम आर का प्रयोग कब होता है, सिंगुलर के लिए, इज का प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है प्लूरल के लिए, और आई और वी के साथ इसका प्रयोग होता है एम का। ठीक है, तो इज क्या है, इसमें सिंगुलर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जहां लगा रहेगा तो वहां पर तुम्हारा वर्ब किसमें होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी उसमें इज वगैरह लगा होगा। ठीक है, समझ में आ सबको, आगे एग्जाम रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है,
डिफिनेशन लिखो इसका, ईच अदर तथा एंड वन अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक, बहुत सिंपल है। जिस सेंटेंस में तुमको ईच अदर या वन अदर दिख गया वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वाले लिखे, जिस प्रोनाउन में ईच अदर तथा वन अदर का प्रयोग हो उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रोनाउन में, फिर से बोल रहा हूं, लिखो, जिस प्रोनाउन में ईच अदर तथा वन अदर का प्रयोग हुआ हो उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल लिखो, मोहन एंड कृष्णा लव ईच अदर। ठीक, क्या लिखे? मोहन एंड कृष्णा लव ईच अदर। ठीक है, यानी मोहन और कृष्णा एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। ठीक है, प्रेम का बात लिया तो वाला प्रेम मत भूलना। ठीक है, जो तुम लोग करते हो, है कि नहीं कि बस दिमाग में आ जाए कि आज मिलेंगे। ठीक है, तो वो सब बात नहीं, यहाँ पर उस प्रेम का मतलब वो प्रेम नहीं है। ठीक है, समझ में आया? इसमें एक चीज और लिखो, इन जनरल each other is used for two person and one other is used for more than two person। ठीक, क्या लिखे? सामान्यतः जो ईच अदर का प्रयोग होता है कब होता है? ईच अदर का प्रयोग होता है तुम्हारा जब दो व्यक्तियों के बीच की बात हो। ठीक है, और वन अदर का प्रयोग कब करोगे? तब करोगे कब? जब दो से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बात हो, उस समय क्या करोगे? उस समय प्रयोग करोगे किसका? वन अदर का। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इसको नोट करो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।